तो लेक्चर है हमारे पास प्रॉब्लम ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन की फर्स्ट प्रॉब्लम में देखते हैं हम स्टेबिलिटी ऑर्डर। तो जैसे स्टेबिलिटी ऑर्डर में मैथिल ग्रुप है मेरे पास, फिर सेकंड मेरे पास एथिल ग्रुप है, जिसमें से मैथिल ग्रुप मेरे पास CH3 क्या प्लस आई ग्रुप, यहाँ पर एक प्लस आई ग्रुप है, यहाँ पे दो प्लस आई ग्रुप और यहाँ पे कितने हुए 1 2 3 3 प्लस आई ग्रुप। तो जो CH3 है मेरे पास कार्बन आयन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा, जिससे इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लस आई ग्रुप दैट मीन्स मिनिमम स्टेबिलिटी। तो आपके पास स्टेबिलिटी किसकी रहेगी, फर्स्ट की, सेकेंड और ये लास्ट वन आपकी थर्ड एंड फोर्थ। बी में देखते हैं, हमें पता है ये जो मेरे पास कार्बन है sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये है मेरे पास sp2 और यहाँ पर sp3। तो जो मेरे पास sp कार्बन है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज ए कम्पेयर फॉर sp2 एंड sp3। तो कार्बन आयन के पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंस होने पर उसकी स्टेबिलिटी हायर रहेगी। तो यहाँ पे sp इज मोर स्टेबल, sp2 और क्या sp3, तो आपके पास स्टेबिलिटी ऑर्डर ये रहेगा। ऐसे हम सी में देखते हैं, तो सी में हमें पता है बेंजैलिक कार्बन आयन है और ये जो बेंजैलिक कार्बन आयन है हमारे साथ क्या आएगा, कॉन्जुगेशन में आ जाएगा रिंग के साथ। जबकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, ये बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, लेकिन मेरे पास जो फेनिल ग्रुप है पीएच ग्रुप, ये फेनिल ग्रुप, इसका स्लाइटली माइनस इफेक्ट होता है। तो माइनस इफेक्ट्स होने के कारण मेरे पास क्या होगा, यहाँ पर जो कार्बन आयन बना है इसकी इलेक्ट्रो डेंसिटी को क्या करेगा, माइनस आई इफेक्ट फेनिल का कम करेगा, दैट मीन स्टेबिलिटी बढ़ाएगा। जबकि यहाँ पर क्या मेरे पास CH2 और CH2 का क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट। तो ये तो मेरे पास रेजोनेंस होने के कारण मोर स्टेबल रहेगी, ये माइनस आई इफेक्ट्स होने के कारण मेरे पास क्या होगा, स्टेबल रहेगी। जबकि यहाँ पर CH2 का क्या है, प्लस आई इफेक्ट। तो जो थर्ड वाला रहेगा CH2 के प्लस आई इफेक्ट होने के कारण लेस स्टेबल, फेनिल ग्रुप के स्लाइटली माइनस आई इफेक्ट होने के कारण मेरे पास स्टेबल रहेगा, और यहाँ पे रेजोनेंस के कारण मोर स्टेबल। तो ये आपके पास फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। तो फर्स्ट इज मोर स्टेबल, सेकेंड एंड लास्ट वन इज थर्ड। अब इस केसेस में देखते हैं कॉन्जुगेशन है, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास ये रेजोनेंस में है, यहाँ पर भी फेनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में। तो यहाँ पे 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा, जबकि यहाँ पे 3 फेनिल ग्रुप से, तो 3 फेनिल ग्रुप होने के कारण 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। और हमें पता है कि मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैक्सिमम स्टेबिलिटी, दैट मीन्स ट्राईफेनिल कार्बन एंड मोर स्टेबल, डाईफेनिल एंड एलाइलिक है ना, ये आपके पास एलाइलिक कार्बन एन है। ऐसे हम ई देखते हैं, ई की केसेस में नाइट्रो के साथ क्या है, कॉन्जुगेशन है, एल्डिहाइड के साथ भी कॉन्जुगेशन, लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन नहीं है। तो हमें पता है ओनली यहाँ पर क्या है मेरे पास, एक तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट है ना, क्योंकि ये हाइब्रिडेशन में मेरे पास क्या है sp। तो हाइब्रिडेशन के कंपेयर मेरे पास क्या होगा, रेजोनेंस इफेक्ट मोर डोमिनेंट रहता है, ठीक है। सेकंड कंडीशन से आप ऐसे भी देख सकते हो कि माइनस आई इफेक्ट जो नाइट्रो होता है उसका मोर रहेगा किससे, एल्डिहाइड से। जो नाइट्रो में होती है मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है ना, जबकि एल्डिहाइड में इतनी हमारे पास नहीं बनेगी। तो इस केसेस में मेरे पास क्या होगा कि नाइट्रो का माइनस इफेक्ट हायर होगा तो स्टेबिलिटी हायर, एल्डिहाइड का थोड़ा कम होगा तो कम होगा, और बाद में क्या आएगा आपके हाइब्रिडेशन, क्योंकि sp हाइब्रिडेशन होने के कारण इस ये क्या होगा, न्यूक्लियस के नियरेस्ट होगा तो उसकी En मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होगी। ऐसे क्वेश्चन देखते हैं हम एफ के केसेस में मेरे पास क्या है, प्राइमरी, ये क्या है मेरे पास सेकेंडरी, और ये क्या है टर्शरी। तो टर्शरी होने के कारण मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी हायर रहेगी तो स्टेबिलिटी लोअर। तो प्राइमरी मोर स्टेबल, सेकेंडरी और लास्ट में क्या होगा आपके टर्शरी। ऐसे आप जी देखते हैं, तो जी के केसेस में क्या है, ये कॉन्जुगेशन में बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इसके कंपेयर कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी ज़्यादा होगी, और ये मेरे पास क्या हुआ सेकेंडरी, और ये क्या है टर्शरी। तो मोर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होने के कारण जो सेकेंड है मेरे पास, ये क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। फिर आपके फर्स्ट वाला एलाइल वाला, सेकेंडरी और टर्शरी में सेकेंडरी इज मोर स्टेबल, तो आपके पास 1 2 3 ये आ गया आपके पास 3, और लास्ट वन आपके पास क्या टर्शरी,
टर्शरी होने की कारण ये आपके पास आ गया 4। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो आपके पास सेकंड मोर स्टेबल, सेकंड के बाद फर्स्ट, फर्स्ट के बाद आपके पास रहेगा थर्ड, थर्ड के बाद लास्ट में क्या रहेगा फोर्थ। ऐसे ही हम बात करते हैं एच की। तो एच की केसेस में अगर हम देखते हैं, यहाँ CCl3 लिखा है और CF3 लिखा है ना, तो ये भी हमें पता है कि CF3 इज मोर EN है ना, इसकी EN मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव हायर होती है, किसकी कंपेयर Cl3 की। लेकिन जो मेरे पास Cl है इसके पास क्या है, वैकेंट d ऑर्बिटल है ना, वैकेंट d ऑर्बिटल्स के कारण मेरे पास जो नेगेटिव चार्ज होगा, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, इजिली वैकेंट d ऑर्बिटल में क्या करेगा, डीलोकलाइज करेगा, और डीलोकलाइज जितना ज़्यादा करेगा स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा गेन करेगा। इसलिए CCl3 नेगेटिव इज मोर स्टेबल देन CF3। ऐसे आपके नेक्स्ट है आई की केसेस में भी स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग मुझे पता चल रहा है 2 + 2 4 + 2 6, तो ये मेरे पास एरोमेटिक हो गया। यहाँ पे क्या ओनली कॉन्जुगेशन में, तो 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। जबकि यहाँ पर मेरे पास क्या कॉन्जुगेशन में नहीं है, ये नेगेटिव चार्ज है ना, बट कॉन्जुगेशन में नहीं है, बस ओनली क्या है फेनिल ग्रुप का स्लाइटली मेरे पास -I इफेक्ट है ना। तो पता है एरोमेटिसिटी क्या होगी, मोर डोमिनेंट होगी, रेजोनेंस और किससे इंडक्टिव इफेक्ट। तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि ये एरोमेटिसिटी मोर डोमिनेंट है, किससे, रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट है ना, या इंडक्टिव इफेक्ट से। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात करते हैं तो आपके पास स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या होगा, फर्स्ट इज मोर स्टेबल, सेकंड और फिर क्या होगा लास्ट वन। सेकंड क्वेश्चन है लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन। तो लीस्ट स्टेबल कार्बन आयन की बात करते हैं, देखो यहाँ पर हाइब्रिडेशन में ले लो आप sp, ठीक है, यहाँ पे तो मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी आपके पास 10, तो स्टेबल रहेगा। ये क्या मेरे पास टर्शरी कार्बन आयन, और ये क्या है प्राइमरी, तो टर्शरी कार्बन आयन क्या रहेगा, लीस्ट स्टेबल। ये रहा आपके पास ऑप्शन सी। मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। तो देखो यहाँ पर मेरे पास d ऑर्बिटल्स नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। दूसरी कंडीशन और है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है, किसकी कंपेयर, नाइट्रोजन के। बट सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इन दोनों की कंपेयर लेस है, प्लस क्या है वैकेंट d ऑर्बिटल। तो वैकेंट d ऑर्बिटल होने के कारण इजीली क्या कर सकता है, अपने ऑक्टेट को एक्सटेंड कर सकता है, जबकि एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास सल्फर वाला कंपाउंड्स क्या होगा, मोर स्टेबल। ऐसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कार्बन आयन द फर्स्ट इज मोर स्टेबल दैन सेकंड। आपको देखना है कि फर्स्ट किस में मोर स्टेबल है एज ए कंपेयर सेकंड में। CF3C Cl3 नेगेटिव की बात करते हैं तो हमें पता है कि CCl3 मोर स्टेबल है देन CF3 के, तो ये तो होगा नहीं। इस केसेस में हम देखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास क्या sp और ये क्या गया है sp2। इसमें पता है कि फर्स्ट इज मोर स्टेबल सेकंड से। इस केसेस में देख रहे हैं तो मुझे पता है कि ये फेनिल ग्रुप का स्लाइटली माइनस है इफेक्ट होने के कारण मोर स्टेबल है, जबकि हमें क्या चाहिए, फर्स्ट मोर स्टेबल चाहिए ना, और ये क्या है लेस स्टेबल है। यहाँ पर ये भी मेरे पास क्या है लेस स्टेबल है, जबकि फर्स्ट क्या चाहिए आपको, मोर स्टेबल। तो आंसर ओनली क्या रहेगा आपके पास बी में क्या है, जो एसिटाइलिनिक कार्बन है मोर स्टेबल है देन विनाइल से। रीजन sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो फिफ्थ की किस्म डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है ना, ये आपके पास कॉन्जुगेशन है, बिल्कुल सभी में कॉन्जुगेशन दे रखे ना। तो ये नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप का क्या होता है -m इफेक्ट, और हमें पता है कि जितना ज़्यादा -m इफेक्ट होगा स्टेबिलिटी उतनी हायर होगी। रीज़न क्या है कि इजीली क्या करेगा, स्टेबल कर देगा नेगेटिव चार्ज को, है ना। तो जो नाइट्रो होता है इसका -m इफेक्ट क्या होगा, सबसे हायर आएगा। तो हायर रहने के कारण मेरे पास जो स्टेबिलिटी ऑर्डर रहेगा थर्ड इज मोर स्टेबल। थर्ड के बाद मेरे पास क्या आएगा फर्स्ट। रीज़न क्या है, क्योंकि इस CH3 का कौन सा इफेक्ट है, +I इफेक्ट। तो ये उल्टा डेंसिटी को इंक्रीज करेगा और हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कार्बन आयन पे कम करना है। फिर उसके बाद आएगा आपके पास सेकेंड, और मैथॉक्सी ग्रुप का क्या हुआ आपके पास
प्लस एम इफेक्ट, तो प्लस एम इफेक्ट होने के कारण क्या करेगा, ये उल्टा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देगा ना, और हमें इस तरह से इंक्रीज नहीं करनी है ना, जाएगा एग्जैक्ट ऐसे नहीं है ना, क्योंकि अगर ऐसे जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी ज़्यादा हो जाएगी, तो अपन इसको डबल हेडेड एरो से शो कर देते हैं ना, तो लास्ट में आपके पास क्या रहेगा, ये 4, तो स्टेबिलिटी ऑर्डर थर्ड, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन देखते हैं, तो ये तो ओनली आपके पास क्या है, कॉन्जुगेशन में है, ये आपके पास एरोमेटिक, आप देखो इस केसेस में तो वैसे कॉन्जुगेशन में है भी नहीं, और 6 से हायर बन रहा है, तो एक तरह से तो एंटी एरोमेटिक ही हुआ, और ये भी क्या है, एंटी एरोमेटिक है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हो रहे हैं आपके पास 8, तो ये भी क्या हुआ, एंटी एरोमेटिक, और ये क्या एरोमेटिक, तो मोर स्टेबल आपके पास रहा बी। 7 देखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये जो नेगेटिव चार्ज होता है ये इजीली स्टेबलाइज हो रहा है नाइट्रो से ना, तो नाइट्रो कहाँ पे लगा हुआ है, ऑर्थो पे लगा हुआ, पैरा पे लगा हुआ है, तो इजीली स्टेबलाइज हो जाएगा। रेजोनेंस कभी भी मेटा में नहीं आता है, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में भी मेटा है, इसके रेस्पेक्ट में भी मेटा है, कभी भी रेजोनेंस में नहीं आएगा। ये ऑर्थो है और ये पैरा है, बिल्कुल रेजोनेंस में आ जाएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, रेजोनेंस में आ जाएगा। अब इफेक्ट की बात कर लेते हैं ना, तो जैसे आप बात कर रहे हो कि माइनस जो एम इफेक्ट होता है नाइट्रो का हायर रहेगा किससे, साइनाइड से ना, तो यहाँ पे तो दोनों ही नाइट्रो है, तो स्टेबिलिटी आपके पास फर्स्ट क्या रहेगा, मोर स्टेबल रहेगा। यहाँ पे दोनों साइनाइड है, जबकि यहाँ पर एक नाइट्रो है और एक क्या मेरे पास साइनाइड है, तो फिर स्टेबिलिटी में आपके पास क्या आएगा 4, इसके अकॉर्डिंग ना कि नाइट्रो है ना, फिर आपके पास आएगा थर्ड, दोनों साइनाइड है, और लास्ट में आपके पास क्या आएगा, ये सेकेंड। जितना ज़्यादा माइनस एम इफेक्ट या माइनस ए इफेक्ट होगा स्टेबिलिटी उतनी हायर होगी। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है ना, देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर आपको दिखना है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में प्लस आई इफेक्ट है मेरे पास, किसका, CH3 का, तो वैसे मेरे पास क्या हो गया, लेस स्टेबल हो गया, जबकि यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस ज़्यादा है। अभी देखो मैंने लिखा है कि नाइट्रो का माइनस एम या माइनस आई इफेक्ट मोर है किससे, साइनाइड से, तो नाइट्रो वाला मोर स्टेबल होगा किससे, साइनाइड से, और फिर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव हायर है किससे, CH3 से, और इस क्लोरीन का कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई, जबकि क्या है इसका, प्लस आई। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं तो सी क्या होगा, मोर स्टेबल होगा बी से, फिर आपके पास ए, लास्ट में क्या होगा टी। सी क्या है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ माइनस आई इफेक्ट ऑफ नाइट्रो, हायर रहेगा किससे, साइनाइड से, फिर माइनस आई इफेक्ट सीएल का कम है, जबकि C3 का क्या है, प्लस आई इफेक्ट। इसी में एक और क्वेश्चन से मेरे पास 8 में ही जो हम देखते हैं, यहाँ पर एल्डिहाइड दे रखा है, एसिड एनाहाइड्राइड है आपके पास, फिर अगेन एल्डिहाइड एल्डिहाइड है, ठीक है, और फिर एल्डिहाइड के 1 2 और 3 ग्रुप्स आपको दे रखे हैं ना, तो देखो 3 ग्रुप्स के केसेस में इसका भी माइनस इफेक्ट, इसका भी माइनस है, और इसका भी माइनस, प्लस कॉन्जुगेशन भी सबसे ज़्यादा बनेगा, इधर भी बनेगा और एक यहाँ पे भी बन सकता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो विड्रॉइंग ग्रुप है 3, मेरे पास यहाँ पे क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है ना, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कितने मेरे पास 3, जबकि यहाँ पर इस तरह से बनेगा और इस तरह से बनेगा, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है ना, जबकि इस केसेस में मेरे पास क्या आ गया, CH3 और CH3, तो CH3 का मेरे पास क्या हो गया, प्लस है इफेक्ट, तो इसकी विड्रॉइंग टेंडेंसी को क्या करेगा, जो कार्बोनिल की विड्रॉइंग टेंडेंसी को CH3 कम कर देगा, ठीक है, कॉन्जुगेशन तो होगा इस तरह से, लेकिन इसकी विड्रॉइंग टेंडेंसी को कम कर देगा, जबकि इसकी यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की प्रेजेंस होने के कारण इसकी कंपेयर इसकी विड्रॉइंग टेंडेंसी क्या रहेगी, हायर, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी ज़्यादा बनती है ना, क्योंकि इस तरफ भी मूव कर सकते हैं, इस तरफ भी, और फिर इधर इधर भी, और क्या इधर भी, टोटल 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ पे बनती है। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं हम, तो फोर्थ मोर स्टेबल रहेगा किससे, थर्ड से, फिर आपके पास रहेगा सेकंड, और लास्ट में क्या रहेगा आपके पास, ये 1। आपको देखना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मैक्सिमम स्टेबिलिटी।
एक कंडीशन और है कि आप रेजोनेंस के अकॉर्डिंग भी देख लें कि मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैक्सिमम स्टेबिलिटी है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो 9 की केसेस में ये आपके पास रहा CH2 नाइट्रो ग्रुप। फिर देखो वही बात है ना कि नाइट्रो का -m इफेक्ट हायर है किससे, CN से, और क्या हुआ, सेल से। तो आप इजीली देख सकते हो कि नाइट्रो किस में है, सेकेंड मोर स्टेबल, थर्ड, और लास्ट में क्या रहेगा आपके पास, फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10 के केसेस में मेरे पास ये कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, ठीक है। इधर से ये भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व होता है क्योंकि क्रॉस कॉन्जुगेशन कंडीशन है मेरे पास, है ना। क्योंकि कार्बन आयन भी आ रहा है तो ऑक्सीजन भी आ सकता है, जबकि इस केसेस में तो हमारे पास क्या प्लस इफेक्ट हो गया। तो अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर की बात करते हैं तो फर्स्ट क्या होगा, मोर स्टेबल, क्योंकि वन साइडेड कॉन्जुगेशन हो रहा है, क्रॉस कॉन्जुगेशन प्रीफर नहीं होता है, ठीक है। कि और CH3 का हमारे पास वैसे क्या है, प्लस आई इफेक्ट भी है ना। अगर इसी ग्रुप को अगर मैं इंडिविजुअली देखता हूँ तो प्लस आई इफेक्ट भी शो करेगा, और CH3 तो वैसे ही करता है। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में आपके पास फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट क्या रहेगा, ये आपके पास थर्ड। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो 11 के केसेस में हमारे पास देखो, ये तो इस तरफ से भी रेजोनेंस जाएगा, इस तरफ से भी जाएगा, इधर भी गया और इधर भी गया, है ना। जबकि इस केसेस में सिंगल साइड रेजोनेंस है, और इसका क्या गया मेरे पास, CH3 का प्लस आई इफेक्ट होता है, ठीक है ना। ये केसेस में मेरे पास क्या गया, सेकेंडरी। तो यहाँ पर जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है मेरे पास 3 बनती है, यहाँ पे कितनी बनती है, 2, और यहाँ पे तो कोई रेजोनेंस मेरे पास है ही नहीं। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में आपके पास फर्स्ट, सेकेंड, और लास्ट में क्या रहेगा आपके पास, है थर्ड। CH3 नेगेटिव एंड CD3, आप इसको ऐसे करो, देखो फर्स्ट में क्या है, प्रोटियम, सेकेंड में क्या है, ड्यूटेरियम ना। तो अपन सॉल्व करते हैं, इसे लिख देता हूँ मैं, पेन है ना। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन लिखने का यही तरीका, पेन, PEN, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन, है ना। तो याद रखो 110 111, है ना। तो ये तो रहा आपके प्रोटियम के लिए, और ये रहा आपके ड्यूटेरियम के लिए। अब देखो हाइड्रोजन की अगर बात करते प्रोटियम की, तो एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन 0 है। ड्यूटेरियम की बात करें तो एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और एक क्या, न्यूट्रॉन। इस न्यूट्रॉन की प्रेजेंस होने के कारण जो मेरे पास किसमें है, ये आपके पास ड्यूटेरियम है ना। तो इस न्यूट्रॉन के प्रेजेंस होने के कारण मेरे पास जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको लिख सकते हो रिड्यूस्ड। ये मेरे पास क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रिड्यूस हो जाएगा। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरे पास रिड्यूस हो जाएगा तो EN की वैल्यू भी मेरे पास क्या हो जाएगी, यहाँ पे कम। वापस सुनो, एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की प्रेजेंस होने के कारण जो ड्यूटेरियम होता है इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो EN की वैल्यू कम हो जाएगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। और हमें पता है कि कार्बन एंड कब स्टेबल होता है, जब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स के पास प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर ड्यूटेरियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर होती है, बट CH3 में जो हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर है। तो मेरे पास क्या होगा, CH3 मोर स्टेबल रहेगा देन CD3। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, मोस्ट स्टेबल कार्बन है ना। तो देखो आपको ब्रैड रूल के अकॉर्डिंग पता है कि कार्ब कैटायन और कार्बन आयन दोनों अनस्टेबल रहते हैं ब्रिज हेड पर। तो ये आपके पास टर्शरी अनस्टेबल रहेगा, ये भी क्या आपके पास टर्शरी, दोनों अनस्टेबल। ये ब्रिज हेड वैसे क्या है, अनस्टेबल। लेकिन ये क्या है मेरे पास, प्राइमरी। तो प्राइमरी होने के कारण मेरे पास क्या रहेगा, मोर स्टेबल। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास स्टेबिलिटी ऑर्डर है ना। देखो इसके कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है, अगर इनिशियल रिंग है आपके पास, इनिशियल मतलब फर्स्ट रिंग ना, अगर ये ऑलरेडी प्लेनर है आपके पास तो स्टेबिलिटी हाई रहती है। तो इनिशियल रिंग मेरे पास, अगर मैं इस तरह से हाइड कर देता हूँ इसको इस तरह से ना, तो बेंजीन रिंग है,
प्लेनर है। लेकिन अगर आपने नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करे या फ्लैक्सिबिलिटी इंक्रीज करी तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर दी, फ्लैक्सिबिलिटी, तो जो मेरे पास प्लेनर स्ट्रक्चर होता है वो नॉन प्लेनर की तरफ माइग्रेट कर जाता है। और जैसे नॉन प्लेनर होगा तो स्टेबिलिटी से मेरे पास कहाँ जाएगा, स्टेबल से मेरे पास लेस स्टेबल की तरफ मूव कर जाएगा। और ये हम कंपाउंड चाहते नहीं कि स्टेबल से लेस स्टेबल। तो इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 ये भी मेरे पास क्या है, एरोमेटिक। देखिए तो ये भी एरोमेटिक है और ये भी क्या है, एरोमेटिक। लेकिन एरोमेटिसिटी हम पर रिंग के अकॉर्डिंग से भी काउंट करते हैं ना। यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग कितनी है 2, जबकि यहाँ पे नंबर ऑफ रिंग कितनी है 1। तो ये जो सेकंड वाला स्ट्रक्चर है मोर प्लेनर है। और हमें हर्कल रूल का भी पता है कि स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, मोर प्लेनर। जबकि यहाँ पे प्लेनरिटी क्या है, लेस है ना, तो ये क्या है, लेस प्लेनर है। रीज़न क्या है कि फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ने के साथ साथ मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, प्लेनर से नॉन प्लेनर की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, तो स्टेबल से लेस स्टेबल की तरफ। जबकि सिंगल रिंग होने के कारण मेरे पास क्या होगी, मोर प्लेनर और मोर स्टेबल। इसलिए जो रिंग सेकंड है मोर स्टेबल देन रिंग फर्स्ट है। आई होप ये जो 14 प्रॉब्लम्स है कार्बन आयन्स की आप लोगों के समझ में आया होगा। तो ये कार्बन आयन हमारे पास कंप्लीट हुआ।